हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत ब्रह्मानंद जी का पद लेंगे अपन। बज रही मैं इन विषयन से, मान कहीं मन मूरख मेरी। प्यारे मित्रों, ये शरीर में कोई तो रहता है जो रोकता टोकता है, बोलता है। जिसको बोल दो तो अंतरात्मा, जिसको बोल दो तो जीवात्मा, या बोल दो तो परमात्मा। और ये संत महापुरुषों को अनुभव होता है, दिखाई देता है, तब वो बोलते हैं ये हकीकत में हम सब में है। ब्रज रही मैं इन विषयन से, मान कई मन मूरख मेरी। ये कौन बोल रहा है? ये हमारी अंतरात्मा जीवात्मा बोल रही है इस मन को। और प्यारे मित्रों, मन के कारण ही जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। हमारे मन के अंतर हमारे जन्म जन्म के संस्कार कर्मों की रील बनी हुई रहती, उसके अनुसार जन्म मरण चलते रहता है। ये जीवात्मा बोल रही है मन को, है मन मूर्ख मेरो कै मान। और मन जो है मानने को तैयार नहीं। मन है बंदर का स्वभाव की तरह, वो अपनी दिखाता है, अपनी रोप दिखाता है, चलता बहुत है, पहुँचता कहीं नहीं। उछाल बहुत मारता है बंदर की तरह, पेड़ पौधे पर जैसे बंदर मारते वैसा जन्म जन्म का, पर कहीं नहीं पहुँचता। इसलिए अंतरात्मा का, ए जीवात्मा का एक बार भी मन समझ ले तो बात मिट जाए। ब्रज रही मैं इन विषयन से, मान कई मन मूर्ख मेरी। इसका अर्थ प्यारे मित्रों ये कि हे मन, जन्म जन्म से आप मुझे भटकाते आ रहे हो। जन्म जन्म से मुझे शरीर बदलना पड़ता है। जन्म जन्म माँ बदलनी पड़ती है, बाप बदलने पड़ते हैं। और ये लोकांतर में यात्रा चलते रहती है। और ये यात्रा से कब मुक्त हो गए हम? और इस यात्रा से मुक्त हुआ जाने का विकल्प जरूर है प्यारे मित्रों, ये सत्य ट्रुथ है। अनंत महापुरुषों ने इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो गए। हम भी हो सकते हैं। संतों ने अनुभव किया, बहुत बोल गए, और अभी भी जो समझने वाले सुनने वाले होंगे वो समझकर चलने का प्रयास करें। एक दिन जरूर पहुंचना हुआ जा सकता है। ब्रज रही में इन विषयन से, अभी ये विषय कौन? जो मन झांसा देता है कि ये करना है, वो करना है, अभी ये अपूरा है, वो पूरा करना है। ये सभी कुछ करते 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 बिल्कुल जीवन पूरा हो जाता है कि नहीं? देखते देखते 70, 80, 90 साल का हो जाता, तब तक उसको पता नहीं चलता। तब तक उसको लगता है अभी तो मेरे दिन बाकी थे, कुछ करना बाकी था, और मौत आ रही, कुछ बीमारी घेर ली, अब पूरा सपना मेरा रह रहा है। पर जीवात्मा बोलती है मन मान। मन कभी पूरा होता ही नहीं, मन का स्वभाव है। होता तो जन्म जन्म से पूरा हो जाता, पर होने की विकल्प उसको है। परमात्मा की ओर चले तो, आत्मचिंतन करे तो, मैं कौन हूँ जानने का प्रयास करे तो, वरना दूसरा कोई विकल्प नहीं भटकाने के अलावा, कहीं अटकाने के अलावा।
मन वैसे ही है जैसे दो व्यक्ति के बीच चर्चा हुई, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि यार मेरे अंदर कौतुक जग रहा है। वो बोला ऐसा क्या? बोले दशरथ के पिता का नाम क्या था? वो आदमी आसा, वो माँ ठगता ये ठगता तो। और बोला जरूर यार, बिना नाम का तो कोई रहता नहीं। दशरथ का पिता का नाम 11 रथ था। उसको यकीन हुआ हो सकता है 11 रथ। और आगे बढ़ा, यार मुझे और कौतुक हो रहा है कि 11 रथ, वो जो दशरथ राजा के पिता का नाम 11 रथ था, वो 11 रथ के पिता का नाम क्या था? अरे यार सीधी साफ बात, 12 रथ था बोले। और कौतुक हो गया उसको थोड़ा लगने भी लग गया। हो सकता है जो नाम से सीरियल होती है ना, वो जैसे गांव में है ना राशि, ढोंडू, पांडू, सांडू, कोंडू, ऐसा नाम रहता है ना, तो उसके अंदर भी लगा होगा दशरथ, 11 रथ, 12 रथ। बोले यार और आगे बोलो। बोले मैं उनकी पीढ़ी जानना चाहता हूँ, उसका परदादा का नाम क्या था? वो बोले 13 रथ। वो चौका, यार ये कैसा चल रहा है, ये अंक बढ़ रहे हैं क्या? सच की ये मजाक कर रहा है आदमी। उसको बोले यार मेरे साथ मजाक जाते तो नहीं कर रहे हैं। दशरथ 11 रथ, 12 रथ, 13 रथ। बोले तेरा कब तक अंक बढ़ते रहेंगे, कब तक चलेगा? बोले 13। बोले 13 जब तक तू पूछेगा तब तक चलेगा। बोली इसके बाद 14 रथ आएगा, फिर 15 रथ, कोई कम नहीं, अंक कम नहीं होंगे, करोड़ों तक, अरब तक भी पहुंच सकता हूं मैं। वो आदमी सिर ठोक लिया। ऐसा ही मन है, मन विकल्प देते रहता है, उसमें तथ्य और पत्ते नहीं। जैसे दशरथ राजा के पिता, उनका नाम कोई तथ्य पत्ते नहीं। तो ऐसा ही ये मन को ये जीवात्मा बोलते था, और ये बोलते रहता है, और मन बोलते रहता है 11 रथ, 12 रथ, 13 रथ, 14 रथ, कहीं पूरा नहीं होता। जीवात्मा बोलती है उसको, बाज रही मैं इन विषयन से, मान कहीं मन मूर्ख मेरी, अब मान जाए मन। और जो ईश्वर की ओर कोई सद्गुरु मिल गया और ईश्वर की ओर ये मन लग गया, फिर बाज आ गया वो। मनवा जाए ए दरी पे बैठा, मगन भया रस लागा, कहे कबीर सुनो भाई साधो अनहद शब्द बागा। कबीर साहब बोले मेरा मन और जैसे फूल का मकरंद लेने लग गया, और ईश्वर में प्रवेश कर गया, फिर तो मग्न हो गया। हुआ जा सकता है पर हम रास्ता खोजे तो। आगे बोले ब्रह्मानंद, जन्म जन्म के बेरी तेरे, 84 लख फेरत फेरी। हे मन जन्म जन्म के यही तू उठ रे चंदा वही धंधा। क्या बोलते हैं ऐसे ही, उठ रे चंदा वही धंधा, वही डिट्टो मन वही बोलता है। जन्म 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 लेता है, शरीर बड़ा कब हो जाऊं और कब मेरा बढ़ाऊं आगे में सब। कोई भी जन्म में पशु होगा, पक्षी होगा, मनुष्य होगा, तो परिवार बढ़ाएगा, उसका विस्तार करेगा, करते रहेगा। जैसे रावण का 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख पोती, फिर भी न रही ध्यान बाती वाली बात हो जाती, फिर भी मानता नहीं मन। तो ये 84 लख में ये मन के कारण फेरा मारना पड़ता है। प्यारे मित्रों, ये सभी जो है कामना के कारण। कामना किसी की पूरी नहीं हुई, जैसे लकड़ी आग में डालो, प्रभु श्री कृष्ण बोले गीता में, अर्जुन ये जैसे कामनाएं वैसे ही है, जैसे आग में लकड़ी ईंधन डालते रहो। आग कभी बोली कि बस
जलाते ही रहती, ऐसी कामनाएं पूरी नहीं होती। कामनाएं बस तभी शब्द आएगा परमात्मा में हम प्रवेश करने का प्रयास करें और पहुंच जाए, तब कई कबीर में पूरा पाया, पाने को कुछ नहीं। आगे बोले ब्रह्मानंद जी, ये मीठे पल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा अरु विपत घनेरी। महाराष्ट्र में तुकाराम बाबा एक संत हुए, सब जानते, पूरा भारत जानता है, अदर भी देश जानते होंगे तो पता नहीं, पर तुकाराम बाबा के एक अभंग है, उसमें वो बोले, सुख जवा पाड़े दुख पर्वता एवड़े। बोले सुख इस जगत में, इस दुनिया में जव यानी चावल के दाने इतना सुख है, और दुख पहाड़ इतना है। फिर भी चावल इतना, जौ के दाने इतना सुख के कारण मनुष्य पहाड़ इतना दुख उठा के फिरता है। वैसे ही गर्भवती प्रेग्नेंट स्त्री बच्चे पालती 9 महीने 9 दिन खुश रहती हो कि बार बार देखती अपने उदर को, पेट को, हो रहा है बड़ा, खुशी होती है, उसको दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा ही ये थोड़ा सा सुख के कारण दुनिया भर का दुख जन्म जन्म सर पर लादते फिरता है। सुख जवा पाड़े दुख पर्वता एवड़े, इतना बड़ा दुख है प्यारे मित्रों। ब्रह्मानंद जी इस पद में वो यही बोल रहे हैं, सुख थोड़ा अरु विपत्ति घनेरी, थोड़ा सा सुख है, विपत्ति घनेरी है। ये मीठे फल जहर भरे है। ये जो कोई भी असत्य रहता है पहले मीठा भासता है, बाद में उसका कड़वा निष्पत्ति होती है, और जो पहले कड़वा भासता है उसके अंतिम मीठा निष्पत्ति होती है। उसका निष्कर्ष जो कड़वा होता है उसका निष्कर्ष, जैसे बीमारी होती कड़वी मेडिसिन दी जाती, स्वस्थ लाभ होता है, प्रसन्नता खुशी होती है ना। अब ये मीठे पल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा अरु विपत घनेरी। इस पर एक छोटा सा मैं दृष्टांत दूं, बहुत शॉर्टकट। कभी कोई संदर्भ में बोले, प्यारे मित्रों, एक राजकुमार राजा का बेटा जंगल गया है सैर करने, और जंगल पहली बार जिंदगी में देखा, बहुत खुश होता है, इतना मुग्ध हो गया, और जंगल देखते देखते ही सब उल्टा चल रहा है। उल्टा चलते चलते जुन्ने जमाने की बावड़ी थी, उसमें गिरा। उस बावड़ी के किनारे बरगद का पेड़ था, वड़ का पेड़, उसकी पारंबी बावड़ी में लटक रही थी। अभी डूबते हुए तिनके का सहारा वाली बात, उस पारंबी को पकड़ लिया, और उसके पीछे शेर भागा था ना, तो ऊपर शेर दाड़ मार रहा है कि आ जा तू ऊपर। नीचे देखता है कुआं था बहुत, उसमें बड़े बड़े सर्प विषारी नाग घूम रहे फिर रहे। वो सोचता है कि नीचे गिरे तो मारे गए, ऊपर गए तो शेर दाड़ मार रहा है, और वो पारंबी को कब तक पकड़े रहेंगे। और सोच ही रहा है कि वो जो पारंबी पकड़ रखा था उसको 2 चूहे काट रहे थे, एक सफेद और काला, तब तो और मारे गया वो। अभी तो गिरना जाए, देर बेर काटेंगे ये। इतने में इतना दुख, और पारंबी जड़ को पकड़ कितनी तकलीफ होगी। और इतने में ऊपर एक शहद का हवा का झोंका है, और जो पत्ता होगा वो शहद को लगा, 2-3 बूंद कपाल पर से, नाक पर से मुंह में गिरी, मीठा मीठा लगी, भूल गया वो। नीचे सर्प घूम रहे कुएं में, वो भी भूल गया। ऊपर शेर दाड़ मार रहा है, वो भी भूल गया। वो पारंबी को 2 चूहे काट रहे, उसको भूल गया। और क्या मजा है, क्या मीठा है, भूल गया सब। बस उतना ही सुख है प्यारे मित्रों, इतना दुख है इस जगत में। अभी इसका भी भावार्थ आप समझ लीजिए। 2 चूहा कौन, हम अपनी जिंदगी रूपी आयुष्य को काट रहे। सफेद चूहा दिन, काला चूहा रात, ये आयुष्य की एक एक क्षण काट रहे हैं जिंदगी की। ये सफेद चूहा काला, और शेर कौन, दाढ़ मार रहे, वो काल है, कभी भी हमारी मृत्यु के लिए वो तैयार है। दर पकड़ दबोच वाली बात। नीचे जो बड़े बड़े सर्प कुएं में घिर के वो
चल रहे हैं वो कौन? वो विषय वासना है। विषय वासना में गिरते हैं तो भी हानि है, काल भी हानि है, सब हानि हानि है। पर इसमें संभलना हो तो कोई सद्गुरु को खोजे, या तो फिर खुद ब खुद कुछ विचार करे कि आखिर ये जिंदगी क्या है। तो इसलिए आगे और बोले ब्रह्मानंद, मृग तृष्णा जल देख लुभाए, प्यास मिटे कबहू नहीं तेरी। जैसे मृग हिरण जो होता है, मृग तृष्णा और धूप चकचक करती पानी है करके भागता है पीने के लिए, कहीं पानी मिलता नहीं और दम तोड़ देता है, प्यासा ही मर जाता है। वैसे ही जिंदगी में अपन बहुत चलते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं, मंजिल कहीं नहीं आती। इसलिए प्यारे मित्रों, ये जिंदगी का सूर्यास्त हो जाए उसके पहले जिंदगी के बारे में अपन कुछ सोच ले। यही एक मानवता है और आत्म कल्याण का साधन के बारे में विचार करना है। वरना गधे ने खाया खेत पाप न पुण्य, सभी जी रहे, सभी बच्चे पैदा कर रहे, वासनागत जीवन जी रहे, पर वो जिंदगी नहीं, जिंदगी है जिन खोजा तिन पैया। आगे ब्रह्मानंद बोले, ब्रह्मानंद संग तज इनको, पावे मोक्ष लगे नहीं देरी। और ये जो सभी जन्म जन्म से हम जो संग करते आ रहे हैं, जिसके कारण जन्म मरण का चक्कर चलते रह रहा है, उसके बारे में गौर कर इनकी संग थोड़ा तहज रखो, तज के रखो, दूरी बनाए रखो और सत्य की खोज करो। सत्य की ओर हमारा जीवन अग्रसर कैसा हो, अपना आत्मा का उत्थान, अपना आत्म उद्धार कैसे हो, इसका रास्ता अपन खोजो तो जरूर हम भी कुछ पा ले सकते हैं। और ये हकीकत सत्य है प्यारे मित्रों, या बंधन भी है तो मुक्ति भी है, या अंदर घुसने का वो चक्रव्यूह बोलते हैं ना, उसमें घुसने का भी है पर निकलने का भी है। तो अपन खोजे।